चलिए, कहाँ थे हम पिछली क्लास में? नंबर कोडिंग करा दिया है? नंबर कोडिंग कराया था? कितने क्वेश्चन कह रहे थे? हाँ वही कैट वाला 1 2 3 वाला कोर्स पैटर्न कराया था। एक बार दिखा दोगे? पिछली क्लास में लास्ट में दिखाओ क्या कराया था। ठीक है, नंबर कोडिंग की एक और टाइप है, वो कराने के बाद मिक्स कोडिंग कराएंगे। अगर माई को हम बोलते हैं 16, टू को बोलते हैं 19, तो ही को क्या बोलेंगे? तो हे को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, अगर स्टाफ को बोलते हैं हम 14, मैनेजर को बोलते हैं 34, डायरेक्टर को बोलते हैं 35, तो असिस्टेंट को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो असिस्टेंट को क्या बोलेंगे? बात ही ना करो, साथ साथ करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, अगर जिप को बोलते हैं हम 198, जैप को बोलते हैं हम 246, तो वीआईपी को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, अगर रीजन को हम बोलते हैं 9, मेन को बोलते हैं हम 4, मैन को बोलते हैं हम 2, पाउंड को बोलते हैं 6, तो फिजिक्स को क्या बोलेंगे? निकालो जल्दी से। आगे पहला, नहीं हो रहा क्या? देखो, m कितने पे आता है? 13 पर, और y कितने पे आता है? 25 पर, और 25 और 13 कितने होंगे? 30, 38। अगर मैं 38 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर, क्या 16 आता है? किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर नहीं आता। तो डिवाइड करने पर भी नहीं आ रहा। उसके बाद हमने देखा कि इनके डिजिट का सम करते, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 7 4 11, इससे भी नहीं आ रहा। तो इसके बाद दूसरा पैटर्न होगा हमारा, इसका अपोजिट लेना है आपको। तो हमने इसका अपोजिट लिया, तो m का अपोजिट क्या होता है? n क्या होता है?
एम का अपोजिट एन होता है ना मैन, ठीक है, तो एन कितने नंबर पर आता है 14, 14 पर आता है ना, तो मैंने एम का अपोजिट लिया 14। और वाई, वाई के अपोजिट में क्या आता है बी, बॉय, और बी कितने पे आता है 2 नंबर पे, क्या 14 + 2 16 होता है क्या? चलिए आगे देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। 2, अब टी, टी के अपोजिट में क्या होता है जी होता है, जी टी रोड है ना, और जी कितने नंबर पर 7 नंबर पर। और ओ के अपोजिट में क्या आता है एल आता है, लव है ना, और एल कितने नंबर पर आता है 12 पर। क्या 7 और 12 19 होते हैं क्या? तो अब हमें पता लग गया कि ये क्या है, इस लेटर के अपोजिट का सम आ रहा है, ठीक है। तो एच के अपोजिट में क्या आएगा एस आएगा, हाई स्कूल है ना, तो एस आता है 19 नंबर पर। और ई के अपोजिट में आता है हमारा क्या वी, इवन, ठीक है, और वी आता है 22 नंबर पर, और 19 और 22 होंगे हमारे 41, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? तो क्या क्या आपने अपोजिट का सम किया है आपका, ठीक है, लेटर के अपोजिट का सम किया है। सेकंड वो ट्राई करिए। चलो आपको हिंट देता हूं, नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5, 4 1 5, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 3 8, तो यहां बताइए क्या आएगा। 5 4 9, तो बेटा बहुत सारे से बन सकता है, 2 7 से भी 9 बन सकता है 36, 3 6 कैसे किया? बहुत बढ़िया। आपने स्टाफ में देखा, अब स्टाफ में बेटा जो अल्फाबेट होते हैं हमारे 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, ठीक है ना। तो अब इसमें देखा हमने वोवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोवल्स है 1, वोवल्स कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू है ना, तो नंबर ऑफ वोवल्स जो है आपके 1 है, और कॉन्सोनेंट बाकी कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4, तो सबसे पहले आया आपका वोवल्स और फिर आया कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अब पहले आप वोवल्स रखेंगे फिर कॉन्सोनेंट रखेंगे। आपने मैनेजर में देखा कि नंबर ऑफ वोवल्स कितने, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 ये बाकी क्या है हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। 1 2 3, 3 हमारे क्या है स्वर है, वोवल्स है, बाकी व्यंजन है हमारे 5, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ वोवल्स हैं 3, और टोटल 9 है ये, बाकी 6 हमारे क्या होंगे कॉन्सोनेंट होंगे, तो 36 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए चलिए आप थर्ड बाद में कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, सेम है, सही है, निकालिए कैसे आएगा, इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन को 9 बोलते हैं, मीन को 4 बोलते हैं, मैन को 2 बोलते हैं, पाउंड को 6, तो फिजिक्स को क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? अच्छा गुणा हो रहे हैं, मतलब स्वर और व्यंजन गुणा हो रहे हैं, ऐसे ही है। हुँ? बहुत बढ़िया है ना। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वोवल्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ वोवल्स 3 है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाकी 3 है, 3 इंटू 3 9, हमारे वोवल्स कितने हैं 2, कॉन्सोनेंट कितने हैं 2, 2 इंटू 2 4, वोवल्स कितने हैं 1, कॉन्सोनेंट कितने हैं 2, 2 इंटू में 1 2, ठीक है। तो 1 और 2, वोवल्स कितने हैं 2, कॉन्सोनेंट कितने हैं 3, 2 3 6, अब एक ही है ना, और बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू में 1 6 हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। नंबर ऑफ वोवल्स एक है, बाकी कॉन्सोनेंट है, तो नंबर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और नंबर ऑफ वोवल्स का। ठीक है, 6 आंसर। अब ये बताइए जी कितना आएगा, 174। और कोई, क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने 174 के लिए? ये आपका 26, ये आपका 9, ये आपका 16, ऐसे किया। 26, 9, हाँ 16, ठीक। तो आपने किया 26 - 9, तो आपका आ गया इसमें 17, 17 और 16 33, ठीक है। और उसके बाद जेड है आपका 26, ये 1, ये आपका 16, ठीक है। 16 - 41 + 3 44, ठीक है, ठीक है ना। 22 - 9, ठीक है। 22 - 9 आपका हो गया बेटा, ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और तरीका, चाहे ऐसे कर लो बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट का डिफरेंस, फिर आगे ऐड करेंगे। देखो 26 - 9 कितना होगा आपका, 15, 15 सॉरी 17, 17 और 16 33। एक बार दोबारा लिख देते हैं। आपने क्या किया, 26 - 9 प्लस का 16, तो ये आएगा हमारा 33, और 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 198 आ जाएगा। ऐसे सेम इसको करेंगे, 26 - 1 25, 25 + 16 41 41, और 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 246 आ जाएगा। ऐसे सेम इसको कर देंगे, 22 - 9 प्लस का 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। 13 और 16, 13 और 16 29 हो गए बेटा। 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 की 54, और 6 दून 12, 174 आंसर, ठीक है। इसका एक और तरीका दूसरा, ZIP जिप है, इसका आप बेटा बात ना करो, इसका आप क्या करो, रिवर्स करो, उल्टा। तो इसका अपोजिट होगा हमारा क्या, एक मतलब 1। इसका अपोजिट होगा आपका क्या, इंडियन रेलवे, आर 18 नंबर पर, और पी का होगा हमारा के 11 नंबर पर। 18 19, 18 19 और 11 30 हो गया। और नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके, 3, +3 करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, ZAP, इसका अपोजिट होगा आपका 1, इसका अपोजिट होगा आपका क्या 26, इसका अपोजिट होगा 11। तो ये 27, 27 11 कितना हो जाएगा आपका 38, और 38 में आपने नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके, 3 है, तो 3 + 3 क्या, और 6 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 246। यहाँ पे आएगा इस 6 से मल्टीप्लाई 198। सेम इसका करेंगे आप वीआईपी का, ठीक है। वी जो है, वी के अपोजिट में क्या होता है, इवन नंबर, ई है ना, तो ई 5 नंबर पर। इंडियन रेलवे आर 18 पर, और कानपुर है ना के कितने पर, 11 पर। 8 और 5 कितने हो गए हमारे, 23, 23 और 11 34, 34 में आपने 3 जोड़ा, ठीक है ना, इंटू में 6, ठीक है। और 37 इंटू में 6, 7 6 की 42, और कितना होगा आपका, ठीक है ना, 7 6 की 42, 4 18 4 22, 222। अब जो ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये दोनों फॉर्मेट आपके होंगे। हाँ, ऑप्शन में एक ही आएगा आपका। दोनों कौन सेट लगे बेटा, और दोनों हमारे ठीक है। ठीक है, दोनों आपके ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा है आपका, 174 है या 222 है हमारा, 222। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन में आगे, अगर दोनों ऑप्शन में हमारे, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी आपकी इस वाले ऑप्शन की होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉजिक लग रहा है हमारा अपोजिट वाला लग रहा है। ठीक है ना, जो लॉजिक लग रहा है अपोजिट का लग रहा है, अपोजिट का सम किया आपने और उसमें नंबर ऑफ डिजिट जोड़ा आपने 3। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, आप पहली बार तो देगा नहीं, बाई चांस आपको दे दे तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी इस वैल्यू की, ये ठीक होगा हमारा। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया? नोट हो गया सबका? टाइप, हाँ, जल्दी करिए। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 2 हमारा। अब इसे नंबर कोडिंग में आपका टाइप नंबर 2, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके? क्या? 27? हाँ, तो 27 आगे। हाँ हाँ, 27 29 11। दूसरे का?
आपने सबसे पहले नंबर डाला, ये 2 नंबर पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 12 पर आता है। देखना बेटा, डबल प्लस वन, ठीक है। 15 दूनी 30, 31 डबल प्लस वन, ठीक है। 9 दूनी 18 डबल प्लस वन, 12 दूनी 24 प्लस वन 25 डबल प्लस वन। तो जो भी नंबर है आपके फॉरवर्ड पैटर्न में जा रहे हैं और डबल प्लस वन हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ये आता है 14 पर, ये आता है 5 पर। तो एक का डबल और प्लस वन 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना। तो एक का डबल 2 प्लस वन 3, उसके बाद 3 का डबल 6 प्लस वन 7, उसके बाद 28 प्लस वन 29 और 10 प्लस वन 11। तो 3 7 29 11, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में हमारा पैटर्न लग रहा है डबल प्लस वन का। इस वाले में देखिए, 10 26 2 14, ये हमारे 7 1 13 5। कुछ दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। 7 का डबल 14, 5 का डबल 10, 1 का डबल 2, 13 का डबल, ठीक है। रिवर्स पैटर्न में आपका डबल हो रहा है, ठीक है। कौन से पैटर्न में? रिवर्स पैटर्न में। तो इसका भी रिवर्स पैटर्न में डबल कर दो। ये 16 पर, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, ओ आता है 15 पर, 15 का डबल 30, एन आता है 14 पर, 14 का डबल 28 और यू आता है हमारा 21 पर, 21 का डबल 42। 8 28 42 30 32, ठीक है। 8 28, चलिए आगे देखिए। 4 12 9 16, 4 पर क्या आता है? डी। तो डी के वर्ड क्या होता है? डब्ल्यू, डिव, है ना। हाँ, ठीक है। ये नंबर लिख लो, 23 15 18 और 11। तो सभी का सम 27 है। 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। और 27 कब होता है? जब वो अपोजिट होते हैं हमारे, है ना। सम 27 कब होता है? जब अपोजिट होते हैं। तो डी, डी के अपोजिट में क्या है हमारा? डब्ल्यू। अच्छा, नंबर लिखना है आपको। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। एल, ओ के अपोजिट में एल आता है, लव, है ना। तो एल आता है 12 नंबर पर। एम के अपोजिट में आता है एन, एन आता है 13 नंबर पर। और ई के अपोजिट में वी आता है E1 22 नंबर पर। तो 13 12 23 12 13 22 36 45। चेक कर लेंगे एक बार। फोर्थ में ये 23, ये 15, ये 18, ये 11। कैसे किया आप लोगों ने? हाँ बोल, डिजिट का सम हो रहा है बेटा। देखो, 3 2 5, 5 1 6, 8 1 9 और 1 और 1 2, ठीक है। तो एल आता है 12 नंबर पर, 15 नंबर पर, 22 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो 2 प्लस 1 3, तो 3 आएगा। 5 प्लस 1 6, 6 आएगा। 2 प्लस 2 4, 4 आएगा। फिर 5 आएगा। 3 6 4 5, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बताइए। समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया बेटा? बताओ।
समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप कराएंगे हम मिक्स कोडिंग। बताइए। टीचर को बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं हम 39, 23, 6, 11, और लव को बोलते हैं 17, 37। तो ड्रीम्स को क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज देखो, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें? 8। और नंबर कितने बने हमारे? 4। मतलब किसी दो को मिलाकर एक बना होगा। इसमें देखो आगे कितने हैं, नंबर कितने हैं? 2। ठीक है, नंबर डालिए एक बार। ये 20, ये 5, 1, 3, 8, 5, 18, 19। अब हमें क्या 20 प्लस 19 क्या 39 होता है क्या? फिर हमने क्या 5 प्लस 18 23 होता है क्या? फिर हमने कहा 1 प्लस में 5 6 होता है क्या? और 3 और 8 11 होता है क्या? मतलब पहला लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सभी को जोड़ते हैं ऐसे ही। और चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये 12 पर, ये 15 पर, ये 22 पर, ये 5 पर। 12 और 5 17 होता है क्या? 15 और 22 37 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे नंबर डालिए और जोड़ दीजिए बस। 4, 18, 5, 1, 13, 19। तो आपने ये जोड़ा 19 और 4 23, 18 और 13 31। फिर आपने जोड़ा 5 और 1 23, 31, 6 आंसर आपका। ठीक है, कोई डाउट बताइए किसी को? चलिए नेक्स्ट टाइप है अब हमारी मिक्स कोडिंग। हो गया? चलिए अब ये असाइनमेंट ग्रुप में आ गया होगा आपके पास, आया नहीं आया? ग्रुप में नहीं आया अभी? अभी नहीं आया?
चलो भिजवा देंगे। हाँ, कैलेंडर ग्रुप में आया नहीं असाइनमेंट, ठीक है वो भिजवा देंगे। ये आपको करने हैं, कहाँ तक करने हैं? 55 भी हो जाएगा आपसे, यहाँ 56 से जो है 56 से। ये टाइप नंबर हमारी नेक्स्ट है 3, मिक्स कोडिंग। अब इसमें कहेगा आपसे कि इफ इन आ कोडेड लैंग्वेज हाउ आर यू मीन्स होगा नी टिन फू, है ना, आर यू देयर। जो हमारा है हाउ आर यू, इसका मीन्स है नी टिन फू, और आर यू देयर इनका है टिन से नी। तो नाउ सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हाउ आर यू, हाउ आर, ये स्टेटमेंट है हाउ आर यू और आर यू देयर, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? आर और यू कॉमन है, तो यहाँ आर और यू कॉमन है, यहाँ भी आर और यू कॉमन है। तो मैं देखो हाउ आर यू, इसका मीन्स है नी टिन फू। अब इन दोनों में से, इन लैंग्वेज में से दोनों कुछ कॉमन है क्या? नी और टिन कॉमन है ना, यहाँ भी नी है यहाँ भी टिन है, तो नी और टिन कॉमन है। अब ये हमें नहीं पता कि आर का और यू का टिन होगा या नहीं होगा, पर ये जरूर पता है कि आर, जो आर का कोड होगा या तो टिन होगा या नहीं होगा, या फिर यू का भी टिन होगा या नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है? पर अब ये कंफर्म पता लगा यहाँ हाउ है, तो हाउ का एक ही बचा हुआ है क्या? फू। तो हाउ का तो फू होगा और देयर का से होगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर हाउ? फू, है ना। देखो हाउ, हाउ का क्या होता है? टिन, नी भी आ गया टिन भी आ गया, फू बच गया बस अकेला, तो हाउ का फू होगा, है ना। अब देयर, व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर देयर, तो क्या होगा? से, आंसर, ठीक है ना। व्हाट इज द कोड फॉर आर, तो मैंने कहा आर का या तो नी होगा या टिन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो ये आ गया नी और टिन, इनमें से कोई एक, या तो निन या टिन, ठीक है। फिर सेम ऐसे होगा यू, यू का भी सेम यही होगा, यू क्या होगा? नी या टिन, ठीक है, सेम होगा नी या टिन, ये आ गया नी या टिन। क्लियर है? कोई डाउट है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए एक और कराते हैं आपको, ये तो आप कर ही लोगे। चलिए आपके आपकी कॉपी पर ये स्टेटमेंट लिखिए और मैं भी लिख रहा हूं बेटा, सी इज गुड। क्वेश्चन नंबर 57, सी इज गुड, इसका अर्थ है 1 2 3, है ना। सी इज गुड 1 to 5 है, सॉरी, ठीक है। फिर आगे ही, इज ही बैड, इज ही बैड, और इसका कोड है हमारा 579, 579, ठीक है। उसके बाद है आर वी गुड, आर वी गुड, इसका कोड है हमारा 284, 284, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इज कॉमन है। कोड में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में क्या है? 5। तो इसका कोड क्या आ गया? कन्फर्म है? चलिए फिर मैंने सेकंड और थर्ड में देखा, तो क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। और फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? 2, तो गुड का अर्थ तो क्या आ गया? 2 आ गया।
ठीक है, अब यहाँ एक ही बचा है, सी का अर्थ क्या हो जाएगा? कोई डाउट है क्या? अब मैं कहूं आपसे ही का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल 7 या 9। और मैं कहूं बेड का भी 7 या 9 है ना, 7 या 9 में से कोई एक। आर का 8 या 4, और वी में से भी। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहला सी का कोड देखो, सी का कोड क्या है अपना? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। वी बेड, अब निकालना है सेकंड वाला वी बेड। चलिए वी का अर्थ या तो होगा हमारा क्या 8 या होगा, और बेड का या 7 या नहीं, अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। चलिए ऑप्शन चलते। अब मैंने कहा आपसे कि वी आया है सबसे पहले, तो 4 या 8, जिस ऑप्शन में 4 या 8 पहले होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो क्या इसमें 4 8 है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। एक ही ऑप्शन है ए, जिसमें 4 या 8 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गलत दे रखा है बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। एक मिनट बेटा, 4 8 ये भी नहीं होगा है? क्यों? तो बेटा बेड तो बाद में आ रहा है ना, इसको ऑप्शन को ठीक करना है। हाँ ये आपको करेक्शन करना पड़ेगा, या वी बेड का पूछा तो वी का कोड पहले आएगा, तो 8 आना चाहिए, या तो 8 9 होना चाहिए, ठीक है, और या फिर यहाँ पे 8 की जगह 9 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एक ऑप्शन को ठीक कर लेंगे, ठीक है? हाँ तो ये कर देना 49। आपने कहा, आपसे पूछा है वी बेड, या तो 8 होगा या 4 होगा, ठीक है, वो ऑप्शन गलत है बेटा। आप करेंगे 98 होना चाहिए, 98। अब 9 का तो बेड का है, 9 तो बेड का है ना, तो बेड तो बाद में आया है, तो कोड भी तो बाद में आएगा। हम्म, किसमें? नहीं ये तो कोडेड लिखा हुआ है, ये तो हमारा ये इक्वेशन है, और जो निकल के आएगा, जैसे जैसे हमने कहा, सबसे पहले देख लो, ये ले लेते हैं। चलिए तो अब 48 हम माइनस करेंगे, वी का अर्थ, वी का जो कोड होगा वो या तो 8 होगा या 4 होगा, और बेड का 7 होगा या 9 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब 4 और 8 ये तो वी का ही कोड आ गया। 3 और 6, 3 तो किसी का भी नहीं है। 7 और 9, ये 7 9 बेड का कोड आ गया, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर हम देखें तो एक्चुअली में होना चाहिए 8 9, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमें यही दे रखा है, अगर ऑप्शन में 9 8 दे रखा है, तो इसे ठीक करेंगे। अगर ऐसे वैसे आएगा नहीं, पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, ठीक है, पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा। अगर 9 8 दे रखा है आपको, तो भी यही होगा हमारा, ठीक है। ठीक है, तो क्या आएगा? वी का अर्थ हमने 9 ले लिया, वो बेड का 9 ले लिया, वी का 8 ले लिया, उस एक्चुअल में होना चाहिए 8 9, ठीक है, या फिर होना चाहिए हमारा 4 7, ठीक है। चलिए ठीक है, अब और देख लेते हैं। वी का कोड 4 या 8, वी का कोड 4 या 8 है ना, अभी नहीं बताया आपको। अब है आर ही गो, क्या है हमारा? आर ही गो। चलो जी, आर, अब आर का मीनिंग क्या है इधर देख लेते हैं। आर का या तो होगा हमारा 8 या 4, है ना, 8 या, और ही का 7 या 9,
और गो तो है ही नहीं बेटा, अलग हो गया। तो 378, 378 तो हो ही नहीं सकता बेटा। हाँ 3 नहीं है इसमें, ओके ओके, हो सकता है, ठीक है ना। देखो ही का आपने आपने 369, तो 6 किसका था, अलग है, 6 भी अलग है और 3 भी अलग है ना, किसी का भी नहीं है, 3 भी नहीं है 6 भी नहीं है, दो अलग हो गए। जो ये गो आया है आपका, ये गो जो आपके है उसमें जो इक्वेशन दे रखी है उनमें नहीं है, गो नहीं है तो कोड भी अलग होगा इसका, और कोड भी वो होगा जो इन कोडों में नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो 3 भी नहीं है, और क्योंकि आर और ही, इन ये दो कोड तो हमें पता है, तो दो कोड तो इन कोडों में से आना चाहिए और एक बाहर से होना चाहिए। तो 6 और 3 दो बाहर से आ गए, गलत हो गया। क्या 879, 879 तीनों में आ रहा है, ये तीनों में आ रहा है, तो गो का तो है ही नहीं इसमें। फिर 136, 36 नहीं है ना, दो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, कौन सा, सी ऑप्शन। अब हमने देखा आर, आर का क्या होता है, 8 या 4 में से है कोई, 8 है, ठीक है। फिर देखा हमने ही का क्या होता है, 7 या 9, 7 या 9 में से कोई एक है, 7 है। और फिर 3 हमने किसका मान लिया, गो का मान लिया, वो सबसे बाहर है। तो 378 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब निकाल लोगे ऐसे ही, ठीक है ना। मैन इज ब्लैक, मैन इज ब्लैक इसका मीन्स है हमारा डॉलर परसेंटेज हैज, ठीक है ना। ब्लैक डायमंड गोल्ड इसका मीन्स है परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट, डायमंड रोज गोल्ड इसका है एट द रेट कॉपीराइट और स्टार, ठीक है। अब यहां से निकालना है, तो रोज का कोड क्या होगा, रोज किसी में कॉमन है क्या, मैन इज ब्लैक, ब्लैक कॉमन है इसमें और इसमें, ब्लैक कॉमन है, तो ब्लैक कॉमन है, तो परसेंटेज कॉमन है, यहाँ पे कहा है, ये परसेंटेज कॉमन है बेटा, ठीक है। और इसमें डायमंड कॉमन है गोल्ड भी है डायमंड भी है, अभी बेटा गोल्ड और डायमंड दोनों कॉमन है बेटा, ठीक है। तो दो इसमें क्या कॉमन है, सी और एट द रेट दोनों है, ठीक है। बिल्कुल, रोज का क्या होगा, रोज अकेला बच गया, रोज का क्या बच गया, स्टार, निकाल लोगे आराम से ऐसे ही। चलिए, अब इसमें आया पिंक रोज गोल्ड। अब देखो बेटा, अब पिंक जो है इसमें नहीं है, पिंक नहीं है तो मतलब जो हमारा साइन आएगा इन साइनों से अलग आएगा। तो ए ऑप्शन में देखा, एट द रेट भी है, कॉपीराइट भी है और स्टार भी है, ये तो हो नहीं सकता। बी हमने ये देखा, क्या इसमें आपका ये बॉक्स है, नहीं है, अल्फा भी नहीं है और बीटा भी नहीं है, ये तो होगा नहीं, हमारे तीनों अलग है, ये भी नहीं है आपका, तो एक ही ऑप्शन है स्टार, ये तो है हमारा, ये आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट है, आगे और देख लेते कोई क्वेश्चन हो तो आपका, बाकी आपको करनी है, ये भी ऐसे ही है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, काला होगा, ठीक है ना, ये आपको ऐसे करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, एक बार पढ़िए और एक बार करिए, ये एग्जाम में आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है। लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए, और नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल, तो साफ आसमान किस कलर का होगा,
ओके। चलिए, आपको ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना। जब भी ऐसा दिखाई दे तो आपको पढ़ना है कि ये जो पूछ रहा है हमसे पूछ क्या रहा है, स्काई का कलर पूछ रहा है ना। स्काई कैसा होता है, नीला, और नीले को क्या बोलते हैं हम, ब्लू इज कोल्ड ऑरेंज। आंसर ऑरेंज हो गया आपका। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। चलिए, रेड मीन्स येलो। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। स्काई क्या होगा, ब्लू, और ब्लू को क्या बोलते हैं हम, पीला। ऑरेंज बोलेंगे। चलिए, अब इसमें दो गलती करेंगे आप लोग। जब भी आपके पास में आए मीन्स, ठीक है, जब भी आए मीन्स मतलब इसका अर्थ, ठीक है, तो जो पहले वाला कलर होगा वो आंसर होता है हमारा। ठीक है, और इस मीन्स के अलावा कुछ भी आए तो बाद वाला, जैसे यहां पे आया ब्लू इज कोल्ड ऑरेंज। ठीक है, अब यहां पे आया कि ब्लू, अब येलो मीन्स ब्लू, येलो को ब्लू बोलेंगे, तो ये आंसर होगा येलो हमारा। ठीक है, ध्यान, लाल का अर्थ क्या है, पीला, और पीले का अर्थ क्या है, नीला। ठीक है, पीले का अर्थ नीला है, तो आसमान नीला है, तो आंसर क्या होगा हमारा, पीला। ठीक है, यहां अर्थ आया है, और यहां क्या लिखा, शीर्षक लिखा, लाल को पीला और पीले को नीला। ठीक है ना, ये कह रहा पीले को नीला कहते हैं, ये कहता है कि पीले का अर्थ नीला है, पीले का अर्थ नीला है। तो यहां ध्यान देना बस। अब इंग्लिश में ध्यान देना, जब भी मीन्स आए, मीन्स है आपसे पूछा है स्काई, क्या पूछा है, स्काई होता है ब्लू, और ब्लू से जो पहले वाला कलर होगा आंसर वो होगा। और अगर मीन्स के अलावा कुछ भी आए, आपसे पूछा है स्काई, स्काई का अर्थ ब्लू, जो ब्लू के बाद वाला कलर होगा वो आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, देखो यहां पे, देखो यहां पे तो मीन्स नहीं है। चलिए, ये क्या कह रहा है हमसे, फॉलोइंग द पर्सन हेयर। ठीक है, इंसान किसे सुनता है, ईयर कान से, है ना, किसे सुनता है, कान से, और कान को क्या बोल रहे हैं हम, नोज, एयर इज कॉल्ड नोज। ठीक है ना, मीन्स के अलावा जो आएगा, तो जो, अब देखो कान सुनते किससे हम, कान से, और कान के बाद जो आएगा उस आंसर होगा, तो किसे सुनते हैं, कान। ठीक है ना, एयर इज कॉल्ड नोज। ठीक है, आंसर नोज होगा हमारा। कर लोगे ये, देख लो नोज आ गया। ठीक है, ऐसे इसको कैसे करेंगे, स्काई इज स्टार, व्हेन द बर्ड्स फ्लाई, काक स्काई में, बिल्कुल स्काई का अर्थ क्या होगा हमारा, स्टार। ये रहा, स्काई का मीन्स क्या होगा, स्टार होगा। क्लियर है। आपने कहा कि व्हेन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, कहाँ उड़ते हैं, स्काई में, और स्काई को क्या बोलते हैं हम, स्टार बोलते हैं। बस सिर्फ मीन्स वाले में ध्यान रखना है, जो मीन्स वाले में आएगा वो पहले वाला आंसर होगा, बाकी सभी में बाद वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए, हाँ, बुक कहाँ रखते हैं हम, बैग में। ठीक है, ठीक है, बैग में, और बैग को क्या बोलते हैं हम, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, अब कर लेंगे सारे, ये भी हो जाएगा आपका, है ना। ये सेम ऐसे होगा आपका, जैसे हमारा डाइवर्स है, इसको एक बार समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 67 एक बार देखिए, एक बार करिए, 67 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 67 करिए।
ठीक है, इंग्लिश आती नहीं, तुम्हारे मास्टर से वैसे आती है। चलिए, आपको करना क्या है ना, पढ़ना नहीं है बस, है ना, और पढ़ने का अर्थ भी नहीं है। अब डाइवर्स है, देखो आपने देखा कि डाइवर्स से बना है C6F। आपने फर्स्ट लेटर देखा, डी से एक लेटर कम लिया है ना, डी से पहले क्या होगा C, और ई से एक बाद का लिया है F। मतलब जो लेटर है ना उसके एक पहले का एक बाद का, और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं हमारे 7, 7 में से एक कम लिया, 6। क्लियर है? अब जो इसका निकालेंगे, P से एक कम O, E से एक ज्यादा F, तो OF, और टोटल 5 है, एक कम 4 ले लिया। कोई दिक्कत है? ऐसे है ना, डाइवर्स में क्या होगा, टोटल हमारे 6 है, एक कम 7 है, एक कम 6, इससे एक कम इससे एक ज्यादा, W से एक कम V, और H से एक ज्यादा I, VI, टोटल 4 है, 3 ले लिया। B से एक कम A, S से एक ज्यादा T, टोटल 7 है, 1 ले लिया। कोई डाउट है? बताओ किसी को डाउट है तो। क्लियर है ना? चलिए, अब निकालना क्या है हमें, वर्जन का। V से एक कम U आएगा बेटा, सॉरी, अच्छा वर्जन कोड क्या है, कहाँ है वर्जन यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या है? ओके, तो V का होगा हमारा U, और N से एक ज्यादा O, और टोटल कितने हैं, 2 4 6 7 6, आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। बैड, B से एक कम A, D से एक ज्यादा, टोटल है 3, एक कम, आंसर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे इसमें लिख लें आपको। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए। 68 भी ऐसा ही है, आपको करना है घर पे, नहीं वो तो हम कराएंगे। 69 भी ऐसा ही है, 70 भी सेम ऐसा ही है, 71 भी ऐसा ही है। ठीक है, 72 तक करके लाने हैं, बाकी बाइनरी कोड जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।